नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। आज की इस वीडियो में आपको लेखपाल भर्ती के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। यूपी टेट परीक्षा के संबंध में, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में और यूपी चुनाव 2022 को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है। बीजेपी प्लस यानी कि अपना दल को बीजेपी की तरफ से कितनी सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती हैं, इसके संबंध में जो जानकारी मिली है उस विषय पर चर्चा करूंगा। और जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बात करूंगा, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती अधर में है। अधर में क्यों है, इसके संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, निष्पक्ष, सही और सटीक, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती कोर्ट में जा सकती है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा। ऐसा मेरे द्वारा क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है कि जो मुख्य परीक्षा होगी, वैसे चुनाव के पहले मुख्य परीक्षा नहीं होगी, इसकी संभावना कम है। चुनाव के बाद मुख्य परीक्षा अगर होगी तो नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि कितने गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे। जब आपने नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया और सभी से आवेदन करवा रहे हैं, तो आप छटनी कैसे करेंगे? और जब आप छटनी करेंगे, कैंडिडेट बाहर होगा तो कोर्ट जाएगा या नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो क्या यह भर्ती फंसाने का तरीका है या नहीं है? कल को सरकार परिवर्तित हो जाए, दूसरी सरकार आए, अगर वह भी 15 गुना 20 गुना करे तो भी कोर्ट भर्ती जाएगी। इसलिए पहले ही नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र होना था कि कितने गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे। उसी के हिसाब से लोग अपने बारे में सोचते, आवेदन करते। लेकिन इसका कोई भी निर्धारण नहीं किया गया, नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया गया, ना परसेंटेज बताया गया कि इतने परसेंट वाले कर सकते हैं या इतने परसेंटाइल वाले कर सकते हैं, इतने नंबर वाले कर सकते हैं, कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। अगर 50 नंबर बता दिया गया होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन सभी से आवेदन करवाना, उसके बाद 15 से 20 गुना मुख्य परीक्षा के लिए बुलाना, सभी को बाहर कर देना, जो बचे हुए रहेंगे, जो शॉर्ट लिस्ट आउट हो जाएंगे, तो उन पर क्या बीतेगी? तो क्या सरकार इसके बारे में नहीं सोच सकती है? यूपी ट्रिपल एस के बारे में नहीं सोच सकता है? और मेरे तो आपसे बार बार कहा जाता है कि पेट लागू करना भर्ती को फंसाना था, और भर्ती फंस गई है। भर्ती कैसे फंसी है आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। सब लोग बता रहे थे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होने से भर्ती में तीव्रता आएगी। कौन सी तीव्रता आ गई है? परीक्षा का परिणाम कब आया? अब चुनाव के बाद भर्ती कब कंप्लीट होगी, इसकी क्या गारंटी है? तो क्या आपको लगता है कि अब भर्ती कंप्लीट हो पाएगी समय से? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक और महत्वपूर्ण खबर है, यूपी टेट को लेकर, यूपी टेट फ्री बस सेवा को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूपी टेट की परीक्षा 23 तारीख को प्रस्तावित है। आज एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड पर फ्री बस सेवा के संबंध में जानकारी दी जाएगी आपको। उस एडमिट कार्ड को दिखाएंगे तो वह टिकट का काम करेगा। जब टिकट का काम करेगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप फ्री में जाएंगे। लेकिन एक सवाल सभी लोग उठा रहे हैं, सभी प्रतियोगी छात्र, युवा, बेरोजगार सब उठा रहे हैं, आम जनता भी उठा रही है, अपने जिले में बस से कौन जाता है? भाई जिले में सेंटर है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाने के लिए कोई बस का इंतजार करेगा? जब परीक्षाएं दूसरे जिले में होती हैं, जैसे मान लीजिए गोरखपुर की परीक्षा लखनऊ में होती, उस समय बस सेवा क्यों नहीं दी जाती है? गृह जनपद में परीक्षा हो रहा है, सेंटर बनाया गया है, तो उसमें बस सेवा की क्या आवश्यकता है? भाई विलंब होगा किसी का परीक्षा में समय से पहुंचना, तो बस का इंतजार करेगा कि ऑटो करके या प्राइवेट गाड़ी करके चला जाएगा? तो फ्री बस सेवा देने का मतलब क्या है? क्या यह चुनाव के मद्देनजर किया गया है? क्या इसके पहले फ्री बस सेवा नहीं देना चाहिए था? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं जिनके सेंटर बहुत दूर बना दिए जाते हैं। सीटेट की परीक्षा होती है जिसमें सेंटर बहुत दूर बना दिए जाते हैं। तो क्या उसमें बस सेवा नहीं देनी चाहिए, फ्री बस सेवा नहीं देनी चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वैसे आज एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी चल रही है। अगली खबर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर है।
एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, इसके संबंध में कई प्रतियोगी छात्रों ने जानकारी मांगी और एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी प्रयास भी किया गया। विक्की खान ने भी किया, अन्य लोगों ने भी किया, जितने भी मोर्चा के नेता थे सभी ने किया कि भर्ती का विज्ञापन आ जाए, अधियाचन पहुंच जाए। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा और मैं आपको बता दूं कि 1200 कुछ पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ और आपको यह भी मालूम होगा कि पद 8500 से अधिक खाली हैं। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले भर्ती का विज्ञापन जारी होता या चुनाव के बाद समय से भर्ती आ जाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह भर्ती कुछ समय के लिए लटक गई है, कुछ समय के लिए लटक गई है और इस भर्ती में थोड़ा विलंब हो सकता है। इसलिए जब तक अधियाचन प्राप्त नहीं होगा, शासन स्तर से निर्णय नहीं होगा, चुनाव समाप्त नहीं होगा, तब तक नई भर्ती का इंतजार करना बेकार है। यानी कि एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई है और जितने भी मंत्री विधायक हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसलिए कोई भी शासनादेश इस समय जारी होने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। अब नई भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, तो स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद ही नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। यह सब चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शासन पर निर्भर करता है। अगली अपडेट यूपी चुनाव 2022 को लेकर है। यूपी चुनाव 2022 अब की बार बीजेपी के लिए बहुत ही खास है और बीजेपी को एक से एक झटके लग रहे हैं। अगर अदर पार्टी से एक दो विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, एक दो नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी से 10 विधायक अन्य विपक्षी दल में जा रहे हैं, जैसे सपा में, कुछ बसपा में। और जिस तरह से ग्राफ सपा का बढ़ रहा है, लोग भाग रहे हैं, इससे यही संकेत मिल रहा है कि या तो सपा सत्ता में आने वाली है या तो इन लोगों के टिकट कर रहे होंगे, तब भाग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए भागे हैं, या सपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है इसके कारण भागे हैं? इन लोगों को लग रहा है कि अब की बार सपा सत्ता में आने वाली है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अमित शाह के नेतृत्व में टिकट को लेकर एक अहम बैठक की गई है। बैठक में निर्णय हुआ है कि 10 से 14 सीटें अपना दल को दी जा सकती हैं। कितनी सीटें? 10 से 14 सीटें। निषाद पार्टी के संबंध में भी निर्णय हुआ है, तो निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इसके बारे में कंफर्म जानकारी के मैं आपको बताऊंगा। वैसे 13 से 14 सीटें निषाद पार्टी को भी मिल सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, जूनियर शिक्षक भर्ती आधार में है। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से कई बार आपको बताया गया है कि जूनियर शिक्षक भर्ती पर ग्रहण लग सकता है और ज्वाइनिंग चुनाव के बाद होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, फाइल निदेशालय में भेज दी गई है। अगर आगे की प्रक्रिया को पूरा कर भी लिया जाता है तो यह भर्ती चुनाव के बाद ही कंप्लीट होगी। भर्ती तभी कंप्लीट मानी जाती है जब ज्वाइनिंग हो जाती है। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि चुनाव के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, कब मिलेगी इसके संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी इस पर भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन ज्वाइनिंग आपको चुनाव के बाद होगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए है। एक और महत्वपूर्ण खबर है ज्ञापन की दौर को लेकर। 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है, लेकिन सरकार ट्रस्ट से मस नहीं हो रही है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, अब 97,000 शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। और मैं आपको बता दूं, जो 97,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र हो रहा है यह 2023 में आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। और 97,000 शिक्षक भर्ती एक साथ आए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 2023 में आएगी और लोकसभा चुनाव के पहले 80 से 90% प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी लोकसभा चुनाव से पहले। साथ साथ मैं आपको बता दूं, बीजेपी कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया, मंत्री विधायक से मिला जा रहा है, आपके सांसद भी मिला गया है, सभी लोगों ने आश्वासन दिया है। वैसे अभी सभी लोग विपक्ष में हैं, तो जवाबदेही सरकार की बनती है। जब सरकार से मांग की गई तो सरकार उसे डिनाई करती है। सरकार कहते वेतन देना पड़ता है, मंत्री जी कहते वेतन देना पड़ता है। तो बहुत ही विषम परिस्थिति है। जब वर्तमान सरकार इसके बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, या भी नहीं कह रही है कि सत्ता पूरा आने के बाद मैं आपको 97,000 शिक्षक भर्ती दूंगा, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, तो इससे संशय पैदा होता है। और एक संविदा वाला जो मैटर चल रहा है वह भी लागू हो सकता है।
यह भी संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि उसे रद्द नहीं किया गया, स्थगित किया गया है। जो स्थगित परीक्षाएं होती हैं या स्थगित कार्यक्रम होते हैं वह दोबारा शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो रद्द होता है उसकी दोबारा शुरू होने के चांस कम होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2023 के पहले आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। खासकर मैं 97 शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूं। 2022 में 10 से 15,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए, या 30,000 शिक्षक भर्ती आ जाए, या 40,000 आ जाए, या जो हलफनामा दिया गया है वही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन 97,000 जो मांग चल रही है 2022 में नहीं आएगी। आप यहीं लिख लो और चैनल का नाम भी नोट कर लो, सत्यता ही बता रहा हूँ। वर्तमान सरकार ने जब आगे घोषणा नहीं की, और घोषणा पत्र में अगर सरकारी नौकरी की बजाय रोजगार का जिक्र होगा तो आप सरकारी नौकरी भूल जाइएगा। रोजगार अलग होता है, सरकारी नौकरी अलग होती है। रोजगार मनरेगा भी होता है, रोजगार इत्यादि प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी की बात करें, जो आपके बारे में सोचे, आपका कर्तव्य बनता है उसका समर्थन करना। कौन सोचेगा या घोषणा पत्र से पता चल जाएगा। जो भी जानकारी होगी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन व ऑल पर सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।